कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं। एक था राजा, एक थी रानी। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसी कहानी सुनने को मिले जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज फिर से आपके जीवन में सच हो रही है। वह कहानी है एक था बाबा और एक था दादा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दादा की सबसे वंडरफुल कहानी है। 17 अगस्त 2026 की इस बेहद पावन, कल्याणकारी और रूहानी नशे से भरपूर मुरली में शिव बाबा हमें समझाते हैं कि कैसे हम ब्रह्मा दादा द्वारा शिव बाबा के पोतरे वारिस बनते हैं और स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। आज की इस विशेष रूहानी चर्चा में हम शिव बाबा द्वारा दिए गए 10 बेहद शक्तिशाली, व्यावहारिक और जीवन को बदलने वाले सूत्रों को बहुत गहराई से समझेंगे। आइए बिना किसी भटकाव के इन 10 अनमोल मोतियों को एक एक करके ध्यान से सुनते हैं। पहला बिंदु, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा की वंडरफुल कहानी। एक था बाबा, एक था दादा। शिव बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी एक शिव बाबा थे और दूसरे ब्रह्मा दादा थे। हम सभी आत्माएं निराकार शिव बाबा के बच्चे हैं। लेकिन जब शिव बाबा ब्रह्मा दादा के साकार रथ में प्रवेश करते हैं, तब हम आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाती हैं। कहते हैं कि जब तुम ब्रह्मा दादा के बच्चे बनते हो, तभी तुम शिव बाबा के पोतरे बनते हो और दादे शिव बाबा की प्रॉपर्टी यानी वैकुंठ के वर्षे के सच्चे अधिकारी बनते हो। वर्षा हमें दादा ब्रह्मा का नहीं, बल्कि दादे शिव बाबा का मिलता है। यह लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक 3 बापों का रहस्य है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, खुद को एक साधारण मनुष्य समझना बंद करें। हमेशा इस नशे में रहें कि मैं स्वयं भगवान का डायरेक्ट पोत्रा या पोत्री हूँ और स्वर्ग की राजाई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हमें पता होता है कि हमारी जायदाद वैकुंठ है, तो हम इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज के पीछे नहीं भागते। इसलिए पहले बिंदु का है एक अतिरिक्त सबक यह है, हर रोज सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं कि मैं शिव बाबा का वारिस हूँ और मेरी मंजिल सतयुग है। दूसरा बिंदु, बृहस्पति की दशा और 5 विकारों का दान। ज्योतिष में राहु की दशा को सबसे बुरा और बृहस्पति की दशा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शिव बाबा समझाते हैं कि द्वापर युग से हम पर राहु की दशा, माया और 5 विकारों का प्रभाव बैठी हुई थी, जिससे हम काले और पतित बन गए। लेकिन अब संगम युग पर हम पर बृहस्पति की दशा, ज्ञान सागर बाप की दशा बैठी है। कहते हैं कि दुनिया में जब ग्रहण लगता है तो लोग दान मांगते हैं। भी कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, लेकिन भगवान हमसे कोई पैसे या धन का दान नहीं मांगते। वे कहते हैं मुझे अपने 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और सबसे मुख्य देह अभिमान का दान दे दो, तो तुम्हारे ऊपर से राहु की दशा और पापों का ग्रहण हमेशा के लिए उतर जाएगा। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने अंदर के विकारों को शिव बाबा के आगे खुशी खुशी दान कर दें। जो चीज दान कर दी जाती है उसे वापस नहीं लिया जाता। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो देह अभिमान ही सभी विकारों की जड़ है। जब आप खुद को आत्मा मानते हैं तो सारे विकार स्वतः ही छूट जाते हैं। इसलिए दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी गुस्सा या मोह आए तुरंत खुद को याद दिलाएं कि मैंने ये विकार शिव बाबा को दान कर दिए हैं। तीसरा बिंदु, कयामत का समय और कर्मातीत अवस्था की रेस। शिव बाबा हमें समय की गंभीरता का एहसास कराते हैं कि यह लड़ाई विनाश जो सामने खड़ी है वह कयामत का समय है। कलयुग में जितने भी शरीर हैं वे सब इस विनाश में भस्म हो जाएंगे और सभी आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस परमधाम चली जाएंगी। कहते हैं कि विनाश के पहले तहे तुम्हें अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कर्मातीत का मतलब है आयरन एजेड, पतित से गोल्डन एजेड पावन बनना। एक तरफ करोड़ों मनुष्य विनाश की आग में होंगे और दूसरी तरफ तुम थोड़े से बच्चे अपनी कर्मातीत अवस्था में अडोल खड़े रहोगे।
तुम्हारी रेस है और इसे जीतने का समय बहुत थोड़ा है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, दुनिया की उथल पुथल या छोटी मोटी बीमारियों कर्म भोग में फंसने के बजाय अपनी अवस्था को साक्षी और अडोल बनाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो आत्मा कर्मातीत अवस्था के लक्ष्य को बुद्धि में रखती है वह कभी भी सांसारिक चिंताओं से विचलित नहीं होती। इसलिए तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज रात को सोने से पहले ये जांचें कि क्या आज मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जो मुझे नीचे खींच रहा है। चौथा बिंदु, विष्णु की माला और विजयंती बनने का रहस्य। भक्ति मार्ग में लोग माला फेरते हैं, 8 की माला, 108 की माला या 16,108 की माला, लेकिन वे नहीं जानते कि यह माला किसकी है और इसके दाने कौन हैं। शिव बाबा समझाते हैं कि यह कोई साधारण माला नहीं बल्कि रुद्रमाला और रुंडमाला है। जो बच्चे शिव बाबा की याद में रहकर संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं वे निश्चय बुद्धि विजयंती बनते हैं और अंत में शिव बाबा रुद्र के गले की माला के दाने बनते हैं। फिर वही आत्माएं सतयुग में आकर विष्णु के गले की माला राजगद्दी के अधिकारी बनती हैं। कहते हैं कि माला में कितने दाने बनेंगे यह मत सोचो, बस अपना पुरुषार्थ करो और निश्चय बुद्धि बनो। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, माला का दाना बनने के लिए अपने पुरुषार्थ को तीखा करें। माला में पिरोए जाने का अर्थ है संगठन में एक साथ मिलजुल कर रहना। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो बच्चा हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि रहता है वही सबसे आगे निकलता है। इसलिए चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, किसी भी संशय शक को मन में स्थान न दें। मैं विजयी आत्मा हूँ, इस स्वमान में रहें। पांचवा बिंदु, विनाश और सतयुगी नई दुनिया के वैभव। शिव बाबा समझाते हैं कि जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा पूरी दुनिया में चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। यूरोप विलायत में भी बहुत भारी टैक्स लगेंगे और महंगाई आसमान छूने लगेगी। लेकिन इसके बाद जब विनाश पूरा हो जाएगा तो एकदम सच्चाई और सच्चाई स्वर्ग आ जाएगी। सतयुग में किसी भी चीज पर कोई खर्चा नहीं होगा। धरती की सारी खानियां सोने हीरे की खदानें भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव ही वैभव होंगे। जैसे श्रीनाथ द्वारे में देवताओं को 56 भोग लगाए जाते हैं, वैसे ही सतयुग में तुम उन सारे वैभवों का प्रैक्टिकल आनंद लोगे। बाबा कहते हैं कि विनाश को देखकर घबराना या नाराज नहीं होना, क्योंकि यह ड्रामा का बना बनाया नियम है कि कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, आज की दुनिया की महंगाई या परेशानियों से परेशान न हो, यह सब विनाश के लक्षण हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हमें पता होता है कि आगे चलकर सब कुछ फ्री और भरपूर मिलने वाला है तो हम आज की कमियों पर रोते नहीं हैं। इसलिए पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर परिस्थिति को ड्रामा का एक एक्यूरेट दृश्य समझकर स्वीकार करें और खुश रहें। छठा बिंदु, ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगाएं और 3 बापों का रहस्य। भक्ति मार्ग में लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कहते हैं कि पानी की नदियां तो कभी कभी लोगों को डुबो भी देती हैं। वास्तव में पतित पावन केवल एक ज्ञान सागर शिव बाबा है और तुम बच्चे उस ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। 3 बापों का एक बहुत ही अलौकिक रहस्य समझाते हैं। दुनिया में लोग 2 बापों को जानते हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप भगवान। लेकिन संगम पर तुम्हें 3 बाप मिलते हैं, लौकिक बाप, पारलौकिक शिव बाबा और बीच में अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करके तुम्हें अपना बनाते हैं। यह अलौकिक बाप केवल संगम युग पर ही मिलता है, सतयुग या कलयुग में नहीं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने अलौकिक जन्म ब्राह्मण जीवन की महिमा को पहचाने। आप ज्ञान गंगा हैं, आपका काम दूसरों को डुबोना नहीं बल्कि उन्हें ज्ञान से पावन बनाना है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम 3 बापों के इस रहस्य को समझ लेते हैं तो हमारा संबंध भगवान से बिल्कुल सीधा और पक्का हो जाता है। इसलिए छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी लौकिक जिम्मेदारियों को
निभाते हुए भी खुद को अलौकिक ईश्वरीय परिवार का हिस्सा महसूस करें। 7वां बिंदु, 8 घंटे का योग और कर्मयोगी जीवन। शिव बाबा जानते हैं कि हम सभी बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हैं, इसलिए वे हमें कोई हठयोग नहीं सिखाते बल्कि कर्मयोगी बनाते हैं। कहते हैं कि 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, 8 घंटे आराम करो, लेकिन कम से कम 8 घंटे याद योग में रहने का पुरुषार्थ जरूर करो। कहते हैं कि माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि का योग तोड़ देती है। तुम अर्जुन अडोल कहाँ बने हो? कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। कहते हैं कि गृहस्थ में रहने वाले बच्चे तो ज्ञान में और भी ज्यादा तीखे हो सकते हैं। निरंतर याद की योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम अचल अडोल बन सकोगे। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, केवल बैठकर ध्यान लगाने को ही योग न समझे। फिरते काम करते हुए शिव बाबा को याद रखना ही सच्चा कर्मयोग है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो 8 घंटे के योग का अर्थ है हर सांस और हर कर्म में शिव बाबा की स्मृति का बना रहना। इसलिए 7वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन भर काम करते हुए बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुकें और खुद को अशरीरी आत्मा महसूस करें। 8वां बिंदु, अंधों की लाठी बनना और सुदर्शन चक्रधारी स्थिति। इस अज्ञान की दुनिया में हर मनुष्य अंधा आध्यात्मिक रूप से नेत्रहीन हो गया है। शिव बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को इन अंधों की लाठी बनना है, उन्हें रास्ता बताना है कि अपने बाप को याद करो और इस 84 जन्मों के चक्र सुदर्शन चक्र को याद करो। तुम्हें सबको यह समझाना है कि महाभारत की लड़ाई फिर से सामने खड़ी है। जो आत्माएं दूसरे धर्मों में चली गई हैं, वे भी इस ब्राह्मण धर्म में लौट कर आएंगी। ब्राह्मणों का ये झाड़ पेड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और जब यह फूल पूरा हो जाएगा तब विनाश होगा और फिर देवताओं का झाड़ शुरू होगा। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। जो भी संपर्क में आए उसे बहुत प्यार से शिव बाबा का संदेश दें और उसे ज्ञान का तीसरा नेत्र दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो सुदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ है अपने अति वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से देखना। इसलिए 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज अपने स्वमान का अभ्यास करें। मैं सुदर्शन चक्रधारी अंधों की लाठी हूँ। 9वां बिंदु, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना। सदा विजयी बनने का मंत्र वरदान। आज के वरदान में शिव बाबा ने सदा विजयी बनने का एक बहुत ही शक्तिशाली और सहज मंत्र दिया है। कहते हैं कि सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार केवल 3 शब्द हैं, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना। पहला, अपने सारे पुराने कर्म बंधनों को तोड़ना है। दूसरा, अपने पुराने संस्कारों और स्वभाव को मोड़ना है, यानी उन्हें ज्ञान के अनुसार बदलना है। और तीसरा, एक शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ना है। बाबा कहते हैं कि जो भी इन आंखों से दिखाई देता है उसे देखते भी ये महसूस करो कि ये सब विनाश हुई पड़ी हैं। पुरानी दुनिया को देखते हुए भी अपनी नई सृष्टि सतयुग को देखते रहो तो तुम्हारी कभी हार हो ही नहीं सकती। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपनी आदतों को लेकर ये न कहें कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। अपने संस्कारों को मोड़ना सीखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम एक बाप से सारे संबंध जोड़ लेते हैं तो दुनियावी रिश्तों से मोह अपने आप टूट जाता है। इसलिए 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, आज अपने किसी भी एक कमजोर संस्कार को मोड़कर उसे ईश्वरीय संस्कार में बदलने का दृढ़ संकल्प लें। 10वां बिंदु, क्लीन और क्लियर, संपूर्ण पवित्रता। स्लोगन व इशारे। आज के स्लोगन में बाबा कहते हैं, योगी की निशानी है सदा क्लीन स्वच्छ और क्लियर स्पष्ट। एक सच्चा योगी कभी भी मन में मैल नहीं रखता और उसकी बुद्धि हमेशा स्पष्ट होती है। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा संपूर्ण पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हारे संकल्प विचारों में भी जरा सी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है तो तुम नीचे गिर जाते हो। भले ही तुमने कर्म से कोई पाप नहीं किया, लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प भी चला तो वह भी एक कांटे की तरह तुम्हारे मन में चुभता रहेगा।
तुम्हें पछतावा होगा कि यह मैंने गलत किया। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्प के चक्र से भी मुक्त बनो और संपूर्ण पवित्र बनो। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने मन को एक शीशे की तरह साफ रखें। किसी के प्रति भी ईर्ष्या, द्वेष या गलत विचार न रखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब मन क्लीन होता है तो शिव बाबा का ज्ञान उसमें बहुत स्पष्ट, क्लियर दिखाई देता है। इसलिए 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन के विचारों को चेक करें और यदि कोई व्यर्थ संकल्प आया हो तो उसे शिव बाबा को देकर मन को क्लीन कर ले। तो आज की इस बेहद पावन, गंभीर और रूहानी नशे से भर देने वाली चर्चा में हमने शिव बाबा की 17 अगस्त 2026 की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को बहुत गहराई से समझा है। हमने शिव बाबा और ब्रह्मा दादा की वंडरफुल कहानी को जाना और यह समझा कि हम शिव बाबा के पोतरे बनकर कैसे वैकुंठ का वर्षा लेते हैं। हमने राहु की दशा को हटाकर बृहस्पति की दशा में रहने के लिए 5 विकारों का दान दिया, विनाश के पहले कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की रेस को समझा और विष्णु की माला का विजयंती दाना बनने का निश्चय किया। हमने नई दुनिया के वैभवों का नशा रखा, ज्ञान सागर और अलौकिक बाप के रहस्य को समझा और गृहस्थ में रहते हुए 8 घंटे के कर्मयोग का लक्ष्य रखा और अंत में हमने अंधों की लाठी बनकर सुदर्शन चक्र घुमाना सीखा, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना के 3 शब्दों से सदा विजयी बनने का वरदान पाया और अपने मन को क्लीन और क्लियर रखकर व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प लिया। यह ईश्वरीय ज्ञान केवल एक बार सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने खून में, अपनी हर सांस में और अपने हर कर्म में पूरी तरह से ढालने के लिए है। अगर हम इसे सुनकर भी देह अभिमान में रहे या पुरानी दुनिया की बातों में उलझे रहे तो हम भविष्य की उस महान राजाई से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आज इन 10 शक्तिशाली बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए, चाहे वह 5 विकारों का दान देकर राहु की दशा से मुक्त होने का संकल्प हो, चाहे 8 घंटे निरंतर शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास हो या फिर अपने संस्कारों को मोड़ने का नियम हो। बस एक बात को दृढ़ता से पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार, खुशी और कड़ाई से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया और जिसे आप आज ही अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाले हैं। अपने ब्राह्मण परिवार और भाई बहनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज्ञान की यह पावन रोशनी हर आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि यह ईश्वरीय रोशनी हर दिन आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।